सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे OUTR भुवनेश्वर, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च भुवनेश्वर की। तो OUTR भुवनेश्वर हमारे भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। अब जब स्थापना हुई तब तो हमारा एक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CET भुवनेश्वर हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे बदलकर OUTR भुवनेश्वर कर दिया गया। आज से कुछ समय पहले तक हमारा एक कॉलेज BPUT बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर आता था, लेकिन आज के डेट में इसे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट की मान्यता प्राप्त है। तो जब से BPUT से अलग हुआ है तब से इसके प्लेसमेंट, रिसर्च, ग्रोथ में काफी तेजी देखने को आई है और इसी का रिजल्ट है कि आज के डेट में इसे उड़ीसा का नंबर 1 स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में गिनती करते हैं हम। तो हर कॉलेज रिव्यू वीडियो की तरह आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ और बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो आपके सामने 2023 के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के स्क्रीनशॉट है। आप देख सकते हो उसमें टोटल स्टूडेंट का डेटा अलग से मैंने ऐड किया है, क्योंकि जो ऑफिशियल प्लेसमेंट डेटा था उसमें ना तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल कितने स्टूडेंट है ब्रांच में, ना वो लिखा गया था और ना ही प्लेसमेंट परसेंटेज लिखा गया था। तो मैंने अलग से इनके ऑफिशियल दूसरे प्लेसमेंट ब्रोशर से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट किस ब्रांच में कितने हैं वो डेटा निकालकर इसमें ऐड कर दिया है। तो अब आप फाइनली देख सकते हो कि इस ब्रांच में टोटल कितने स्टूडेंट थे, कितने स्टूडेंट की प्लेसमेंट लगी, टोटल कितने जॉब ऑफर्स आए उस ब्रांच में, क्या एवरेज, क्या मीडियन, मैक्सिमम, मिनिमम CTC क्या रही, सारी चीजें आप देख सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात कर ले तो टोटल स्टूडेंट 60 थे उस ब्रांच में और 58 की प्लेसमेंट लगी, यानी कि लगभग 100% स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस से प्लेस्ड है। टोटल जॉब ऑफर्स 85 गए, यानी कि काफी स्टूडेंट्स मल्टीपल ऑफर्स वाले भी थे। एवरेज CTC 7.91 रहा, मीडियन 6 LPA, मैक्सिमम 44.8 LPA और यही मैक्सिमम हमारे IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में भी गया है। तो बाकी सारे ब्रांचेस की जिस ब्रांच में भी आपका एडमिशन हो रहा हो या फिर जिस ब्रांच में भी आपको इंटरेस्ट हो उस ब्रांच का आप सारा डेटा देख सकते हो। तो नेक्स्ट अगर हम मूव करें एडमिशन प्रोसेस की तरफ, तो आपको JEE मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा और उसके बाद OJEE काउंसलिंग में आपको बैठना पड़ेगा। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास एग्जैक्ट कंसाइज कट ऑफ डेटा तो नहीं है, लेकिन OJEE का एक काउंसलिंग का कट ऑफ डेटा था 2022 का, उसका एक PDF मिला है जिसमें जितने भी कॉलेजेस थे हर किसी का पूरा ब्रांच वाइज, पूरा कैटेगरी वाइज सारी चीजें दी गई है। तो काफी लंबा चौड़ा डेटा था, इसलिए उसका स्क्रीनशॉट तो दिखाना पॉसिबल नहीं है, बट उसका लिंक, उस PDF का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। बट फिर भी एक आइडिया देना हो तो बता सकता हूं कि अगर इस कॉलेज में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच चाहिए, जनरल स्टूडेंट, जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी, तो आपको लगभग 40 से 45 हजार रैंक अगर है तो आपका एडमिशन हो जाएगा इस कॉलेज में। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो अगेन ऑफिशियली इन्होंने फी स्ट्रक्चर मेंशन नहीं कर रखा। एक्चुअली इस कॉलेज ने बहुत कुछ ऑफिशियली मेंशन ही नहीं किया सिवाय प्लेसमेंट के, जो कि सबसे जरूरी था। तो उस चीज के लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कि ऑफिशियली कम से कम आपने प्लेसमेंट तो बताया, बाकी सारा डेटा हम जुगाड़ कर लेते हैं। तो फी स्ट्रक्चर की अगर बात कर ले तो इन्होंने उसके लिए 2 टाइप के ब्रांचेस कैटेगराइज किए हैं, एक है नॉर्मल ब्रांचेस और एक है सेल्फ फंडेड। अब अगेन हमारे पास ऑफिशियल डेटा नहीं है कौन से नॉर्मल कौन से सेल्फ फंडेड में आते हैं, तो थोड़ा बहुत एक आइडिया दे सकता हूं कि जो आपके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल लाइक ब्रांचेस है वो नॉर्मल ब्रांचेस में आते हैं और इसके अलावा कुछ ब्रांचेस सेल्फ फंडेड में है। तो नॉर्मल ब्रांचेस का लगभग आपका 4 साल का जो खर्चा लगेगा वो लगभग 2.5 लाख के आसपास उसके अंदर अंदर हो जाएगा, और वहीं सेल्फ फंडेड की बात कर ले तो लगभग 5 लाख लग जाएगा आपका बाकी सारे सेल्फ फंडेड वाले ब्रांचेस के लिए। अगर हॉस्टल फी भी हम लगाते हैं इसमें तो आपको लगभग सारी चीजें, अगर हॉस्टल, इंस्टीट्यूट, सारी चीजें अगर आप लेकर चल रहे हो तो सेल्फ फंडेड वाले मतलब मैक्सिमम वाले केस में लगभग 6 लाख तक पड़ जाएगा। तो ये सारा डेटा है, मतलब लगभग आप 1 से 1.25 लाख हॉस्टल में ये सारी चीजों को लेकर चल सकते हो। तो चलिए इसी के साथ हम अब पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के ऊपर। बात कर ले कैंपस की, तो 100 एकर्स का कैंपस एरिया देखने को मिलेगा, लेकिन एक छोटी सी शिकायत है कि कैंपस वेल मेंटेन्ड नहीं है, यानी कि जगह का ढंग से यूटिलाइज नहीं किया गया है। बहुत सारा एरिया आपको जंगल, फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, कुछ एरिया में डेवलपमेंट है। उसी में अगर हम अपने हॉस्टल्स की बात कर ले तो 2 बॉयज हॉस्टल और 2 गर्ल्स हॉस्टल्स देखने को मिलने वाले हैं, यानी सभी को यहाँ हॉस्टल्स प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं। हॉस्टल किस बेसिस पर दिया जाता है, तो आपकी क्या JEE मेंस में रैंक बनी थी, कितने घर से आप दूर हो, उस बेसिस पर देखा जाता है कि किन्हें हॉस्टल्स देना चाहिए और किन्हें नहीं। बट जिन्हें हॉस्टल्स नहीं मिल पाती वो आसपास के आप अपने प्राइवेट हॉस्टल्स हैं अवेलेबल, उन सारी चीजों को देख सकते हो। अगर आप इंस्टीट्यूट के हॉस्टल लोगे तो वहां भी खर्चा हॉस्टल का लगना ही है,
प्राइवेट हॉस्टल लोगे वहां भी खर्चा लगेगा ही, बट प्राइवेट हॉस्टल में कुछ ज्यादा खर्चा लगेगा और थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाएगी, कैंपस से बाहर रहना पड़ेगा, थोड़ी बहुत कैंपस वाली फैसिलिटीज हमें देखने में नहीं मिलेंगी। बट हमारा कॉलेज शहर में है, तो अगर आप प्राइवेट हॉस्टल में भी रहते हो कोई दिक्कत नहीं है, घूमने फिरने के लिए बाहर जाना ही होगा तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, चाहे आप प्राइवेट हॉस्टल में रहो या फिर कैंपस के अंदर वाले हॉस्टल में रहो। और कैंपस भी खास कुछ उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, बट स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात कर ले तो आपको क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये सारे जो बेसिक स्पोर्ट्स है ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हाँ, उन चीज में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है जो प्राइवेट हॉस्टल बाहर रूम लेकर रहने वाले हैं। बट कोई नहीं, कॉलेज आपका है, चाहो तो आप घूमने आ सकते हो, स्पोर्ट्स खेलना हो, जो करना हो आ सकते हो। बात कर ले मेस के खाने की, तो नॉर्मल ठीक ठाक खाना मिलने वाला है, बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखकर चल सकते हो, क्योंकि नॉर्मल आप किसी भी आईआईटी एनआईटी किसी भी कॉलेज में चले जाओ, होटल रेस्टोरेंट घर के खाने क्वालिटी का अंदाजा एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख सकते, बट हाँ इस तरीके का खाना मिल जाता है कि आप 4 साल का बीटेक अपना सर्वाइव कर जाओगे। एक हाईलाइटिंग फैक्टर और है इस कॉलेज की, इसका वाईफाई, क्योंकि कहा जाता है आप इनके कॉलेज में कहीं भी चले जाओ, नॉर्मल एरियाज में 100 Mbps का आपको इंटरनेट वाईफाई स्पीड देखने को मिल ही जाएगा। और ये मैक्सिमम स्पीड नहीं है, मैक्सिमम स्पीड इनके हॉस्टल्स में देखने को मिलता है जो कि है लगभग 1 GB पर सेकेंड का। तो आपको इंटरनेट फैसिलिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और बात कर ले अगर इनके फेस्ट की, तो एक्सटेसी नाम का इनका फेस्ट होता है, एग्जैक्टली अगर मुझे ढंग से याद आ रहा हो तो, जी हाँ, एक्सटेसी नाम का इनका फेस्ट है जो कि टेक्नो कल्चरल फेस्ट है। यानी एक ही साथ जो भी इनका नाच गाना बजाना धूम धड़ाका हुआ, उसी में कुछ टेक्निकल चीजें पेशकश करनी हो, कुछ एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट वाली चीजें एक साथ कॉन्टेस्ट रखाना हो, सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं। तो अगर हम कुछ गेस्ट्स की बात कर ले तो बड़े बड़े सिंगर्स लाइक दर्शन रावल, स्टैंड अप कॉमेडियंस इनके फेस्ट में विजिट करते रहते हैं। तो फेस्ट काफी बड़े लेवल पर होता है। स्टूडेंट एक्टिविटीज की बात कर ले तो एनएसएस, टेक्निकल क्लब्स, कल्चरल क्लब्स, डांसिंग, फोटोग्राफी, म्यूजिक, बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो कॉलेज लाइफ एंजॉय करना हो या फिर फेस्ट में एंजॉय करना हो, आपको बढ़िया प्लेसमेंट चाहिए हो, सारी ही चीजें आपको देखने को मिलने वाली इस कॉलेज में। चाहे आपका जेईई मेंस में रैंक थोड़ा कम ही क्यों ना हो, लेकिन अगेन आप इसे आईआईटी एनआईटी के लेवल पर मत समझ लीजिएगा। जब मैं अच्छा बोल रहा हूं यानी कि इनके अपने लीग में, उस हिसाब से अच्छा कॉलेज है। ठीक है, जो भी आपका जेईई मेंस रैंक बन रहा है 40,000 45,000, उस पर भी आपको अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए आप जा सकते हो इस कॉलेज में, ठीक ठाक मिल जाएगा एक कंसिडरेबल ढंग के फी स्ट्रक्चर पे। क्योंकि जिस जेईई मेंस रैंक पर हमें कॉलेज देखने को मिल रहा है, उस जेईई मेंस रैंक पर आपको इससे बढ़िया भी प्लेसमेंट्स देखने को मिलेंगे, बट फी स्ट्रक्चर काफी ज्यादा होगा। तो उस हिसाब से आपको एक बढ़िया फी स्ट्रक्चर, एक थोड़े से कम जेईई मेंस रैंक पर भी एक कंसिडरेबल प्लेसमेंट कॉलेज लाइफ हमारा ये कॉलेज दे देता है। अब अगर इस वीडियो को ऐसे व्यक्ति देख रहे हो जो कि OUTR भुवनेश्वर से हैं, तो अपना कॉलेज लाइफ, कॉलेज एक्सपीरियंस लिखना ना भूलें, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि कॉलेज के अंदर का माहौल कैसा है। क्योंकि जो मैं बता रहा हूं हो सकता है चीजें सब्जेक्टिव हो, आप उससे कुछ अलग सहमति रखते हो, आप हो सकता है मुझसे सहमत ना हो। तो जो भी आपके थॉट्स ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आप बताइए और किस कॉलेज का रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और किन कॉलेजेस में आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।